Good morning students. वेलकम इन माय न्यू सेशन। है ना, आप लोग अभी पास होकर के यू पास द 5th क्लास एंड कम इन द क्लास 6। हाउ यू फील? हैप्पी ऑल ऑफ यू? एंड हाउ यू स्पेंड योर वेकेशन? As you know, this time the pandemic situation all over the world, so I hope you enjoyed with your family at your home. कोई इस बार आउट गोइंग नहीं है ना, कोई बात नहीं। हम लोग प्रे करते हैं गॉड से कि ये टाइम जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए और फिर पहले जैसे हो जाए, आप लोग घूमने जाओ वेकेशन में, है ना। इसी का ना तो दुख है आप लोगों को कि घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो आज हम लोग आज से नए सेशन में आ गए, नए क्लास में आ गए, तो भी मन लगा के पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं, नॉट ओनली द स्टडी, कोई भी काम आप शुरू करते हो तो सबसे पहले हम लोग गणेश भगवान को ध्यान करते हैं, है ना। कहा भी जाता है श्री गणेशाय नमः, जैसे श्री गणेश करना, आप लोगों ने सुना होगा श्री गणेश करना, उसका अर्थ ही है कि किसी काम को स्टार्ट करना, काम को प्रारंभ करना। हाँ, तो यहाँ देखो हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ श्री गणेशाय नमः, और तत्पश्चात देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पढ़ाई की देवी कौन है? सरस्वती माता है। गॉडेस सरस्वती जो है वो बिना उनके आशीर्वाद से, बिना उनके आराधना से आप लोगों को विद्या हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करना चाहिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक श्लोक, एटलीस्ट एक श्लोक, छोटा सा कोई भी श्लोक याद रखो जो पढ़ लिया करो पढ़ाई स्टार्ट करने से। बहुत ही छोटा श्लोक है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। तो ये छोटा सा श्लोक याद कर लो कि इसमें क्या कहा गया, सरस्वती माता से हम लोग प्रार्थना करते कि हे विद्यारूपिणी माँ सरस्वती, हे विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली, विशालाक्षी मतलब बड़े बड़े नेत्रों वाली, कमल रूपी नयनों वाली माँ शारदे, मुझे विद्या दो, विद्यां देहि, आपको मेरा नमस्कार है। हाँ, तो ये काम जरूर करना चाहिए, इसको आप लोग समझ लो। कोई भी कला की देवी कहा जाता है, केवल पढ़ाई नहीं। जैसे आप आर्ट भी सीखते हो, पेंटिंग सीखते हो, गाना सीखते हो, डांस सीखते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, तो हर कला की देवी वो सरस्वती कहलाती है। आपने देखा होगा उनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक होता है ना, तो वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। और यहाँ आप अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, अभी ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नहीं है, बट ये चैप्टर ही है, इसका नाम ही है वंदना। वंदना का मतलब क्या होता है? प्रेयर। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, वंदना करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, मतलब प्रेयर करते हैं। तो ये चैप्टर तो नहीं कहेंगे, चैप्टर जैसे 1 2 नहीं है, स्टार्टिंग का है, तो ये ऐसे वंदना है। तो वंदना का मीन्स समझ आ गया। और इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे वंदना में गुरु की वंदना की गई है। गुरु जो है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। कैसे? गुरु से ही तो हम लोग को अक्षर का ज्ञान प्राप्त होता है ना। अब जैसे कि आपकी टीचर केवल नहीं, अगर आप क ख ग घ घर में भी सीखते हो, अपनी मम्मी से सीखते हो, तो माँ भी आपकी एक गुरु है। सर्वप्रथम गुरु कौन होती है? सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ ही हमें बोलना, माँ के पास से ही सीखते हो ना बोलना, और जब लिखना सीखते हो तो टीचर के पास आते हो, क ख ग घ जो भी सीखते, एनी कला, एनी आर्ट, जो कुछ भी आप कहीं से सीखो तो जरूर सीखना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, मनसा रखनी चाहिए, और उनको गुरु मानना चाहिए कि हमने इनसे कुछ तो सीखा है। और हमेशा गुरु
क्या है वंदना में? गुरु की आराधना, गुरु को नमस्कार किया गया है। वह और गणपति को सबसे पहला स्थान क्या है? गुरु का। तो पहला श्लोक गुरु के लिए है यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले किसको हम लोग याद करते हैं? गणपति को। गणपति को क्यों? क्योंकि काम का शुरुआत में गणपति को याद करते हैं और वो विघ्न हरता है। जो भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें कोई विघ्न वो नहीं डालेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सरस्वती माता, अभी पढ़ाई की बात हो रही है, पढ़ाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए सरस्वती माता का ध्यान करना, उनका आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। और हमेशा बोलते हैं कि हे मम जिह्वायाम वसतु। जिह्वायाम वसतु मतलब मेरी जिह्वा पे आप निवास कीजिए। क्यों? जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सरस्वती माता की आशीर्वाद से बोलते हैं। वो हमारी जिह्वा पे वास करती हैं, तो हमारे मुंह से अच्छे शब्द, अच्छे अक्षर निःसृत होते हैं, निकलते हैं। निःसृत होते हैं मतलब निकलते हैं। और जब उनका सहायक नहीं रहेंगी तो हमारे मुंह से वो होता है ना स्लिप ऑफ टंग की बात, बोलना कुछ है और निकल जाती है कुछ, इसीलिए हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखो तुम लोग के बुक में, आप लोग बुक देखो, वंदना, इसमें पहला गुरु के लिए है श्लोक। गुरु कैसे हैं? तो उनके बारे में बताया गया। गुरु का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरु को नमस्कार किया गया है कि गुरु कैसे हैं? ब्रह्मा के तुल्य है, ब्रह्मा के समान है। द टीचर इज ब्रह्मा। गुरु विष्णु, द टीचर इज विष्णु। गुरुदेवो महेश्वरः, द गुरु इज लॉर्ड शिवा, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा। एंड गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु कैसे हैं? गुरु जो हम लोग सामने देखते हो साक्षात परब्रह्म है। उनको हमेशा उनकी आदर करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। क्यों बोलते हैं कि साक्षात परब्रह्म है? क्योंकि वो भगवान के तुल्य है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। वो साक्षात परब्रह्म है वो हमारे लिए। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु उन गुरु को हमारा नमस्कार है, हमारा प्रणाम है। हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु जो मैं आज से पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। ऐसी प्रार्थना की जा रही है। वंदना का मतलब ये प्रार्थना, प्रेयर। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसे साइड में लिख भी सकते हो। प्रेयर एंड दूसरे शब्दों में प्रार्थना। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से मैं बोल रही हूँ, गुरु ब्रह्मा। अभी एक बात और बताती हूँ, गुरु ब्रह्मा वर्ड जो है, अब गुरु ब्रह्मा ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। गुरु और फिर ऐसे प्र लिखते हैं ना, प्र, ऐसे प्र, तो इसमें ब में ऐसे ब्र, ह लिखा और ह के अंदर से ऐसे ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा। इसमें क्या है? दो वर्ड है, गुरु है और ब्रह्मा है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? गुरु। अभी गुरु वर्ड मिला, बट आप लोग हिंदी, गुजराती या कोई अदर लैंग्वेज में जब गुरु लिखेंगे तो ये एक वर्ड मिल गया, एक वर्ड है। बट इन संस्कृत नॉट इट इज कंप्लीट वर्ड। हाँ, समझ में आई बात? संस्कृत में जब गुरु लिखने से ये कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्या करेंगे तब कंप्लीट होगा? इसमें विसर्ग पुट करना पड़ेगा। दो जो बिंदु डालते हैं ऐसे डॉट डॉट या छोटा सा ऐसे बोल करके, दिस इज कॉल्ड विसर्ग, इसे विसर्ग कहते हैं। और किसी भी
रमेशः, ये विसर्ग पुट किया वहां पे, रमेशः। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका जो विसर्ग है, अभी गुरु डाले तो इसको पढ़ेंगे कैसे, गुरु। ये विसर्ग को ह की तरह उच्चारण करते हैं और इसको म को लास्ट, फलम, म अंत है, फलम नहीं, फलम, म खत्म। तो ये अभी गुरु में विसर्ग पुट किया तो ये मिल गया एक वर्ड, कंप्लीट वर्ड। और इसका विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं, ह की तरह करते हैं, गुरु। और सेकेंड वर्ड क्या है, गुरु प्लस सेकेंड वर्ड प्र की तरह ब्र लिखा, ह लिखा और इसमें म लिखा, आकार, गुरु ब्रह्मा, दो तो वर्ड मिल गया। अब ये दोनों वर्ड मिल करके जब हम लोग इसको ये करते हैं तो ये गुरु ब्रह्मा मिलता है। अब ये क्यों आ गया, ये जो विसर्ग यहाँ था, ये विसर्ग यहाँ रेश का रूप ले लिया। तो गुरुर ब्रह्मा, इसको र पढ़ेंगे यहाँ पे, गुरुर ब्रह्मा। ये रुद्ध तो हो गया, ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये ऊंचे क्लास में जाओगे विसर्ग संधि पढ़ोगे तो उसमें आएगा। अभी बस इतना याद कर लेना है कि गुरु वर्ड है और ब्रह्मा वर्ड है, मिलकर के बन गया गुरुर ब्रह्मा, दो वर्ड मिला इसमें से, ठीक है। इसी तरह गुरुर विष्णु, इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, गुरु ऐसे ही मिलेगा, गुरु ऐसे ही मिलेगा और प्लस विष्णु मिलेगा, जो इसमें लिखा है वही मिलेगा, ठीक है। लिख दो क्या, देखो, गुरु गुरुर विष्णु, ऐसे ही होगा, गुरुर विष्णु। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका दो वर्ड क्या मिला, गुरु तो वैसे ही मिल गया, गुरु प्लस विष्णु, विष्णु में विसर्ग, ये ब्रह्मा में आकारांत है तो इसमें विसर्ग नहीं है। महेश्वरः, महेश्वरः में भी क्या होता है, महा प्लस ईश्वरः होता है, महेश्वरः। महा वर्ड मिला, एक वर्ड मिला महा और दूसरा क्या मिला, ईश्वरः। ईश्वर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें विसर्ग डालेंगे और ह की तरह उच्चारण करेंगे, ईश्वरः, महा प्लस ईश्वरः, महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, परम ब्रह्मा, परम ब्रह्मा मतलब ब्रह्म से भी ऊपर, तस्मै मतलब उन गुरु को, तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे, उन गुरु को श्री क्यों लगाया, श्री गुरुवे क्यों बोला, केवल गुरुवे क्यों नहीं बोला, क्योंकि श्री आदर का वर्ड है। कोई भी बड़े का नाम जब हम लेते हैं, जैसे तुम्हारे पापा का नाम है मान लो रमेश परमार, किसी के पापा को, तो आप बोलोगे श्री रमेश परमार, हाँ, तो श्री जोड़ते हैं। और लड़की के नाम में, मम्मी के नाम में क्या जोड़ते हैं, श्रीमती जोड़ते हैं, श्रीमती शीला देवी, श्रीमती मीना देवी, श्रीमती मीना परमार, जो भी नाम हो। और पापा के नाम के पहले कोई भी बॉयज में श्री आदर के लिए जोड़ा जाता है और श्रीमती स्त्रियों के आदर के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आदर के लिए यहाँ पे वर्ड है श्री गुरुवे नमः, गुरु जो है श्रेष्ठ है, आदर के लायक है, तो श्री गुरुवे, वो गुरुदेव को हमारा नमस्कार है, हमारा प्रणाम है। द टीचर इज ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, द टीचर इज ब्रह्मा, गुरु विष्णु, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा, गुरु महेश्वर आ गया, लॉर्ड शिवा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, एंड द गुरु इज जस्ट लाइक परब्रह्म, परब्रह्म मतलब एकदम उच्च कोटि के, और वैसे गुरुदेव को कि आई वो दैट
गुरु, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम है। आई एम गोइंग और आई एम सैल्यूट दैट गुरु, ऐसे गुरु को हमारा प्रणाम है। तो सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद लिया, फिर आई होप यू अंडरस्टूड ना। एक बार फिर से बताओ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु, देखो पढ़ने में भी ध्यान देना, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलना। गुरु ब्रह्मा, गुरु के ऊपर जो ये है इसको र पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरु इसको र पढ़ना है, गुरु ब्रह्मा, उसको जल्दी से बोलो, गुरुर ब्रह्मा ऐसे नहीं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु विष्णु, यहाँ विसर्ग है इसलिए विष्णु में ह का उच्चारण देना है, विसर्ग है ना, तो गुरुर विष्णु, गुरुदेवो, गुरुदेवो महेश्वरः, यहाँ भी विसर्ग है तो महेश्वरः, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात, सेकेंड लाइन में देखो, गुरु के बाद विसर्ग है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः, हा नहीं लिखा रहेगा बट आपको प्रोनाउंस करना है, विसर्ग जहां भी देखो प्रोनाउंस करना है हा की तरह। पढ़ो एक बार मेरे साथ, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे गुरुदेव को हमारा प्रणाम है, जो कि साक्षात परब्रह्म के जैसे हैं, वो शिव के समान है, वो ब्रह्मा के समान है, वही विष्णु के समान है, वो सब हमारे गुरु हैं। तो पहला श्लोक में ये आप लोग को, अब सेकेंड श्लोक में क्या है, गणपति की वंदना की गई है। कोई भी काम में गणपति जो को कहा जाता है विघ्नहर्ता, है ना, श्री गणेशाय करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, कोई भी काम हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई से संबंधित हो अथवा कोई भी शादी ब्याह का भी प्रयोजन हो, कोई भी जन्म हो, उपनयन संस्कार हो, तो सबसे पहले क्या होता है, गणपति स्थापना की जाती है। आप लोग देखते होंगे, तो वो गणपति जो है, बाकी जो पूरा प्रयोजन होने वाला होता है तो उनमें वो विघ्न नहीं डालते हैं, किसी तरह की विघ्न नहीं डालते हैं, उनको अच्छे से संपन्न हो जाता है वो काम। तो अभी हम लोग आज ये कौन सा काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाई का काम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग 6th क्लास का पढ़ाई स्टार्ट किए संस्कृत का, तो इसमें कोई हमें विघ्न ना आए। पहले तो गुरुदेव से आशीर्वाद ले लिया, अब गणपति से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं कि कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की विघ्न ना आए और हमारी पढ़ाई अच्छे से साल भर हो जाए, मैं अच्छे से पास कर जाऊँ, है ना, सब कुछ, किसी तरह की विघ्न बाधा न डालना, ये कोरोना तो मत बढ़ाना, हाँ, कोई भी तरह की बीमार मत करना, कोई भी बुक का कोई मुझे प्रॉब्लम मत करना, तो अच्छे से पढ़ाई मेरी हो जाए। तो सेकेंड में देखो, ये बहुतों को आता भी होगा, ये वाला श्लोक इसी बहुत कॉमन श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब गणपति से प्रार्थना की जा रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है, ये नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मैं सेकेंड में बताती हूँ। ये पहले इसमें नोट करने की क्या बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्लस है ये संधि विच्छेद हो गया। विच्छेद मतलब अलग करना, विच्छेद का मतलब हो गया अलग करना, संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो ये संधि था, ये जुड़ा हुआ था, हाँ, और ये अलग हो गया दो वर्ड, तो ये विच्छेद हो गया, अलग सेपरेट हो गया, सेपरेटेड द वर्ड। यहाँ टू वर्ड, हियर यू सी द
ये दिस इज कॉल्ड संधि विच्छेद। तो ऐसे ये 3 वर्ड इसमें आप लोगों को मिले हैं, आप लोग लिख लो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो। गुरु देवो का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नोट कर लो। इसको कैसे पढ़ते हैं? गुरुड़ देवो। ये जो है ना, इसको र के जैसा पढ़ेंगे, गुरुड़ देवो। और इसका संधि विच्छेद में 2 वर्ड क्या मिला? गुरु तो समझ में आ गई ना बात, कि सब में वही मिल रहा है। ये जो रेफ है इसको रेफ बोलते हैं। तो ये रेफ जो है यहाँ विसर्ग आ गया, गुरु प्लस देवो। ये ओकार भी जो है विसर्ग का ही रूप है, पर अभी आप यही सीखोगे, गुरु देवो। ठीक है। गुरु ब्रह्मा, फिर यहाँ आ गया है गुरु विष्णु। हाँ, और ये एक मिल गया महेश्वर, महा प्लस ईश्वर। 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं ये भी लिख लो, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। ठीक है। ये पहले श्लोक में से इतना मिला। जो नोट करना है जल्दी से नोट करो, फिर सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं आगे। आई होप ऑल ऑफ यू रिटेन, है ना। तो अब सेकेंड नंबर में देखो, सेकेंड नंबर में है रब करने जा रही हूँ, रब कर रही हूँ, है ना। पहला श्लोक गुरुदेव को प्रणाम किया गया, क्योंकि गुरुदेव का स्थान जैसा कि मैंने बताया सबसे अव्वल होता है, सबसे बढ़ते होते हैं। गुरुदेव की विश्लेषण किए बिना, जब तक कि वो उसको अच्छे से नहीं समझाएंगे, आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपको अच्छे से नहीं बताएंगे। अगर ये लिखा हुआ है, मान लो आप पढ़ लोगे बुक में प्रार्थना, पर ये कैसे लिखना है? वंदना। अब वंदना का मीनिंग क्या है? आपने वंदना पढ़ लिया, श्लोक रट लिया बुक से देखकर, पर वंदना का मीन्स होता है प्रेयर। वंदना का दूसरा मतलब है प्रार्थना। इसमें व में आधा न देते। ऐसे ऐसे जो विश्लेषण करते हैं, जो इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो अच्छे से समझाते हैं इसको गुरु शिक्षक, तो वही इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी बातें जो है गुरुदेव जो टीचर होते हैं वो बताते हैं। बुक से पूरी बात नहीं समझ में आती है, कभी कभी थोड़ा सा जब तक कि गुरु की सहायता न ली जाए तो थोड़ी दिक्कत आती है ना। तो सेकेंड वन देखो, अब फर्स्ट वन हो गया। फर्स्ट वन क्या था? वो श्लोक याद कर लेना बेटा, तुम लोग श्लोक याद
याद करना बहुत जरूरी है। और विथ प्रॉपर स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, देख के लिखना, 2-3 बार देख के लिखना और फिर उसको ढक के लिखना, फिर उसको छिपा के लिखना, तो याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आपको सोचना नहीं है कि कैसे करूँ। हाँ, धीरे धीरे करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, जो गुरु है ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है और शिव के समान है। द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा एंड ही इज also just like the Parabrahma. So that type of teacher I going down. I need his blessings. Second one, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इसमें भी यहाँ में भी है कि गणपति की वंदना की गई है, वो गणपति से प्रार्थना की जा रही है, उनको प्रेयर किया जा रहा है। वो गणपति कैसे हैं उसका विश्लेषण है इस श्लोक में, आप लोग बुक में देख सकते हो। वक्रतुंड, अब वक्रतुंड का क्या मतलब है? वक्रतुंड, देखो ये आधा न है, ऐसे ही प्र के जैसा क लिखे और क में ऐसे कर दिया प्र के जैसा, तो वक्रतुंड। वक्र बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा, तुंड बोलते हैं पेट को, तो टेढ़े मेढ़े पेट वाले गणपति का पेट सब जानते हो, इतना मोटा सा बड़ा सा निकला रहता है, तो वही है कर्व, ऐसे कर्व, ऐसे मुड़ा हुआ गोल पेट वाले, कर्व ट्रंक, वक्रतुंड का मतलब हो जाएगा CURVED, कर्व ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। CURVED लिखो, CURVED, कर्व, TRUNK, ट्रंक, CURVED, कर्व, TRUNK, ट्रंक, वक्रतुंड, कर्व ट्रंक, जो ऐसे गोल गणपति का पेट होता है वैसे पेट वाले वक्रतुंड। महाकाय, महाकाय मतलब, महा मतलब विशाल, काया, काया बोलते हैं शरीर को, बॉडी को, महाकाय, महाकाय। काया वर्ड आप लोगों ने सुना है, काया, काया बोलते हैं बॉडी को, शरीर को, और महा बोलते हैं बिग बॉडी, हैविंग बिग बॉडी, हैविंग बिग बॉडी, विशाल, विशाल शरीर वाले, विशाल शरीर वाले, महाकाय, महान काया है उनकी, गणपति की। एंड सूर्यकोटि समप्रभ, सूर्यकोटि समप्रभ, सूर्यकोटि मतलब सूर्य की जो किरण होती है, क्रोर्स ऑफ सन, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों किरणें हैं सूर्य की, सूर्य भगवान से जो है रे निकलते हैं, किरण आती है, सूर्य की किरण, तो आप लोगों ने वर्ड सुना ही होगा। तो सूर्य का बचपन में भी आप लोगों ने बनाया, जैसे सूर्य का हम लोग फोटो बनाते हैं, मान लो पिक्चर बनाते हो, जब बचपन में कलरिंग किया होगा है ना, तो कैसे बनाते हैं ये, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज किरण, इसी को किरण बोलते हैं। ये जो रे है सूर्य का प्रकाश, यही किरण है, ये कोटि है, करोड़ों है, करोड़ों किरणें निकलती हैं उनकी, जो पूरे वर्ल्ड में कोने कोने तक जाती हैं। सूर्य का प्रकाश आप कोने कोने तक देख पाओगे, हर जगह, कितना भी बल्ब जला लो, कितने भी आप चकाचौंध रोशनी कर लो, ट्यूबलाइट जला लो, पर ये सूर्य की रोशनी के सामने सारे फेल होते हैं, है ना। ये करोड़ों किरणें हैं, वही है सूर्यकोटि यहाँ पे वर्ड, क्रोर्स ऑफ सन, कोटि का मतलब होता है करोड़, करोड़, सूर्य कोटि
कोटि का ऐसे मतलब होता है करोड़। आप लोग समझ लो कि सूर्य की करोड़ों किरणें, यहाँ पे वर्ड दिया है क्रोर ऑफ सन्स, CRORE, क्रोर ऑफ सन्स, CRORE, क्रोर ऑफ सन्स। ये कर्सिव का आर है बेटा, सी है ऐसे, सी है और ये कर्सिव का यहाँ से आर है। इसको जी टाइप मत लिख लेना, पता है ना कर्सिव राइटिंग जानते हो ना तुम लोग। तो क्रोर ऑफ सन, CRORE ऑफ SUNS, सन्स, CRORE, क्रोर ऑफ सन्स। समप्रभा मतलब इक्वल स्प्लेंडर, समप्रभा मतलब उनके समान प्रभा वाली। प्रभा बोलते हैं उनकी उजाला को, उनकी प्रभा जो उनकी उजाला है, उनकी जो बोलते हैं प्रभा फैली हुई है, मतलब अच्छाइयाँ जो उनमें है, उनकी जो जो सूर्य कोटि जो सहस्त्र जो कोटि उनके जो प्रकाश किरण जो फैलाए हुए हैं उनसे, तो उनकी प्रभा कोने कोने तक खड़ी, उजाला जो वो देते हैं, दैट इज सूर्य कोटि समप्रभा, समप्रभा, इक्वल स्प्लेंडर। इसका मतलब है इक्वल स्प्लेंडर, EQUAL, इक्वल, EQUAL, इक्वल स्प्लेंडर, थोड़ी मिस्टेक हो गई, देखो। समप्रभा मतलब उनके समान, इक्वल मतलब समान, सम मतलब समान, इक्वल, प्रभा मतलब वही स्प्लेंडर जो कि किरणें हैं, जो कि रोशनी आती है किरणों से, दैट इज स्प्लेंडर, चमक, चकाचौंध करने वाली। सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य कोटि मीन्स क्रोर ऑफ सन्स, समप्रभा मतलब इक्वल स्प्लेंडर। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं मतलब विघ्न को विघ्न रहित कीजिए, निर्विघ्नं, नींद लग जाता है उसका मतलब होता है बिना, मतलब विघ्न के बिना, विघ्न बाधा होती है ना, तो उसके बगैर। कुरु मे देव, कुरु मतलब कीजिए मुझे, में देव मुझे, निर्विघ्नं कीजिए, वो बिना किसी विघ्न बाधा के कीजिए। सर्व कार्य क्या कीजिए, तो आगे है सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों, सभी कार्य, सर्व कार्य, यहाँ कार्येषु जो है ये अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, डिटेल में मैं बताऊंगी। ये सप्तमी का एक वचन है कि इसमें सभी कार्यों में, यहाँ पे सप्तमी में जब सु वाला वर्ड आता है ऐसा वाला, तो उसका अर्थ हो जाता है में। पर अभी इतना ही समझो कि देव, कुरु में देव सर्व कार्य सर्वदा, सभी कार्य को सर्वदा मतलब हमेशा, ऑलवेज। निर्विघ्नं, निर्विघ्नं मतलब कोई विघ्न बाधा ना आए, नॉट एनी, कोई भी रुकावट नहीं आए उसमें। हर्डल फ्री लिख दो, हर्डल फ्री, हर्डल फ्री, HURDLE, हर्डल फ्री, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए, रुकावट नहीं आए। निर्विघ्नं कुरु मतलब डू, कीजिए, हाँ, कुरु मतलब डू, कीजिए। में मतलब मुझे, में मतलब मी, मुझे, ठीक है। में बिंदु यहाँ पे नहीं होगा, ये ओनली
मतलब मुझे। निर्विघ्नं कुरु मे देव। देव का तो मतलब जानती हो, भगवान से बोल रहे, उनको संबोधन कर रहे हैं कि हे देव निर्विघ्नता पूर्वक कीजिए। सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्व कार्येषु सर्वदा, यहाँ देखो, यहाँ लिख रही हूँ। सर्वदा का मतलब क्या है? सर्वदा का मतलब है ऑलवेज। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ लिख रही हूँ। ऑल, ALWAYS, ऑलवेज। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। सर्व कार्येषु मतलब सभी कार्य। सर्व कार्येषु का मतलब हो गया सभी कार्यों में जो है हमेशा निर्विघ्नता रखिए, कोई विघ्न बाधा मत डालिए। सर्व कार्येषु, और इन ऑल माय वर्क। ये माय मैंने लगा दिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो केवल है सर्व कार्य, सभी कार्य। ऑल डीड्स, ऑल वर्क, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल डीड्स, ऑल वर्क, ऑल डीड्स एंड ऑल वर्क। ये मैंने समझने के लिए लिख दिया है कि इन ऑल माय वर्क, मेरे सारे कार्यों में आप निर्विघ्नता रखिए। तो इसमें इतने सारे वर्ड आए ये वाले सेकंड में, तो ये दिस इज वेरी नेसेसरी, इंपॉर्टेंट दिस वन। आप लोग सुनते भी हो हमेशा ना, ये आता भी होगा और नहीं आता है तो याद तो करना ही है। इस बार तो आप लोग के बुक में ही दिया है, तो दैट्स व्हाई यू शुड लर्न द श्लोक। So write down the meaning, all of meaning which I written in the board. Okay, write down properly, and next day we continue this one. Okay now. So stay safe and stay healthy.